नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वह होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आप आखिरी 10 दिनों में किस प्रकार से पढ़ाई करें ताकि आप कम से कम 5 से 10 नंबर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपका 80 आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप 85 स्कोर कर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, यानी कि कम से कम अब 5 नंबर की आपकी बढ़ोतरी इस वीडियो देखने के बाद हो जाएगी। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि एक बात बोल रहा है, ज़रूर कोई फेक बात बोल रहा होगा, तो कम से कम आप पूरी इस वीडियो को देखें फ्रेंड, क्योंकि अगर आप 2 दिन सेट लगा रहे होंगे तो एक दिन आपका 90 आ रहा होगा और किसी दिन आपका 70 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल कम पढ़ रहे थे, आज आपने बहुत ज़्यादा जान गया तो आपने 90 स्कोर कर दिया। बस ये बात नहीं है, आपका उस दिन स्ट्रेटजी कुछ और था। बस आपको मैं लास्ट का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए 10 दिनों में, वो मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। उससे भी इम्पोर्टेंट फ्रेंड, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट यह होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि किसी अगर स्टूडेंट को आप दे दीजिएगा कि आप उसको मैं सजेस्ट कर दिया कि नहीं भाई आपको एनटीपीसी के लिए आपको लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है या एसपीडी का करंट अफेयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेंगे, पूरे एसपीडी के करंट अफेयर को ही पढ़ने लगेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड। मैं आपको बताऊंगा भी कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं कंप्लीट किया है तो आपको कहाँ से करंट अफेयर कंप्लीट करके जाना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड कि अभी आपको क्या नहीं करना है। तो आपको ये नहीं करना है फ्रेंड कि आपको कोई अगर मार्केट में नई बुक आई है तो उसको ले करके आ करके उसको बनाने लगना है, उसको याद करने लगना है। और इसमें आप पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा समय दिया है पढ़ने पे। आप 1 साल से 6 महीने से, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 2-3 साल से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 2-3 साल में आपने जो पढ़ा है, जो आपने याद किया है, उसको आपको रिवीजन करने के लिए 10 दिन समय मिला है। यानी कि 10 दिन आप पढ़ करके 3 साल में आपने जो पढ़ा है, 6 महीने में जो पढ़ा है, 1 साल में जो आपने पढ़ा है, वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम को अगर आप कोई नया चीज़ पढ़ने में लगा देंगे तो आपने जो 1 साल में पढ़ा वो चीज़ आप खो देंगे। तो आपका टारगेट यह होना चाहिए कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ूं। आपने जो पढ़ा है, जो भी बुक का आपने सहारा लिया है, चाहे एसपीडी का लिया हो, लूसेंट का लिया हो, क्राउन का लिया हो, कोई यूट्यूबर का बुक का आपने लिया हो, जो भी लिया है उसका आप रिवीजन कीजिए। कोई भी नया, चाहे वो बुक कितना भी इंपॉर्टेंट हो, आप उस बुक का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है। दूसरी जो गलती है फ्रेंड कि यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वह कि जो टेस्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, और दूसरे वह कि जिनका समय ख़त्म हो जाता है। तो दोनों कंडीशन आपके लिए बहुत ही गलत है। अगर आप बहुत जल्दी अगर आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, अगर आपने 1.5 घंटे के टाइम में अगर आपने 1 घंटा 15 मिनट में ही टेस्ट कंप्लीट कर लिया, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जो इन 15 मिनट के चलते आपने जो निगेटिव किया है वह आपका नंबर ज़रूर कम होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे का अगर मुझे समय मिला है तो मैं इस 1.5 घंटे का प्रॉपर यूज़ करूँगा। तो आप किसी क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं। दूसरे वैसे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनको समय नहीं मिल पाता है, तो उनके साथ क्या होता है कि 120 क्वेश्चन है, उनमें से 105 ही देख पाएंगे, 110 ही देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन किसी दूसरे स्टूडेंट से आप पीछे हो गए। तो यह भी आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यह टारगेट होना चाहिए कि मेरे पास भी 1 घंटे 30 मिनट का ही समय है और मुझे पूरे क्वेश्चन को 1 घंटे 30 मिनट में देख लेना है। इसलिए आप थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यह है फ्रेंड कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा निगेटिव लेने का भी आदत होगा। बहुत से ऐसे कम लोग होंगे जिनको यह मन करता होगा कि मैं 0 निगेटिव लेकर आऊँ। तो ये दोनों कंडीशन आपके लिए खतरनाक है। ना आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव लेना है और नहीं आपको बहुत कम निगेटिव लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव लेने के चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। और अगर आप बहुत कम निगेटिव लेना भी चाहेंगे तो उस कंडीशन में आप वैसे क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे जो आप क्वेश्चन जान रहे थे और कतई आपको मतलब सही होने का उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस था, तो उसको भी आप छोड़ कर आएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। ना आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव लेने की कोशिश करना है और ना आपको बहुत कम निगेटिव लेने की कोशिश करना है। दोनों में आप बैलेंस बना करके चलें। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यह फ्रेंड कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो कम से कम अभी आपके पास 10 दिन समय मिला है, कम से कम इस समय भी तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन लगाना है, आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है। तो अगर आप प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो लास्ट के दिनों में कम से कम किसी दोस्त से पास मांग लीजिए, या पास नहीं है तो 300 रुपये लगा सकते हैं फ्रेंड।
आप जियो का रिचार्ज करा करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि कोई इतना भी गरीब नहीं है कि वह 200 रुपये, 100 रुपये या 300 रुपये लगा करके वो पास नहीं बाई कर सकता है टेक्स्ट बुक का। तो आप टेक्स्ट बुक का पास बाई कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का टेस्ट बहुत ही शानदार होता है फ्रेंड। पहले मैं ग्रेड अप का टेस्ट लगा रहा था, लेकिन अब मैं टेक्स्ट बुक का लगा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का टेस्ट बहुत शानदार होता है, एनालिसिस और सॉल्यूशन उसका बहुत शानदार होता है। क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वह भी बिल्कुल एग्ज़ाम के ही तरह होता है, एग्ज़ाम से टफ नहीं होता है, जस्ट एग्ज़ाम के तरह ही होता है। तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से जाते हैं तो आपको कुछ % की छूट भी मिल जाएगी, और अगर मुझसे उससे रेफरल अर्निंग प्राप्त होता है तो मैं किसी का पास भी बाई कर सकूँगा। बहुत से मैं लोगों को देखता हूँ कि वह टेस्ट बहुत लगाते हैं, एक दिन में एक टेस्ट के जगह 2-2 टेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका नंबर बढ़ता नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने सिर्फ टेस्ट को लगाया, आपने जो जान रहा था सिर्फ आपने उसी प्रश्न को सोल्व किया, लेकिन आप जो नहीं जान रहे थे, जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं, जहां से आपका नंबर डाउन हुआ है, उस चीज़ को आपने सुधारने की कोशिश नहीं की। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मैं आखिरी 10 दिनों में जो भी टेस्ट दे रहा हूं, उसको आप यह मानकर चलिए कि आज यह मेरा एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम में मैंने ऐसी क्या गलतियां की जो मुझे असली एग्ज़ाम में नहीं करना है। तो जब भी आप टेस्ट को देंगे तो किसी 4 दोस्तों के ग्रुप में बैठकर नहीं दीजिए, शांति से टेस्ट को दीजिए, और प्रॉपर एक माहौल होना चाहिए टेस्ट देने का, जैसे आपका एग्ज़ाम में होता है। और जितना आप उसके सॉल्यूशन पर समय दे सकते हैं आप समय दीजिए, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने आज जो गलतियां की आज के सेट में, वह मुझे नेक्स्ट सेट में गलतियां नहीं करनी है। यानी कि आपको सेट के एनालिसिस पे आपको प्रॉपर टाइम देना है। उसके साथ ही फ्रेंड, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक करेंट अफेयर नहीं पढ़े होंगे, उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा होगा कि मैं अभी तक करेंट अफेयर नहीं पढ़ा हूँ, क्या करूँ। तो उनके लिए तो अब समय नहीं है कि वो पूरा करेंट अफेयर को कवर करें, क्योंकि अगर पूरा करेंट अफेयर आप कवर करने जाएंगे तो सिर्फ आप करेंट अफेयर ही एग्जाम में बना कर आएंगे। तो इसके लेकर भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन यह है फ्रेंड कि आपके पास 2 बुक होंगी। पहली तो एक एडिटोरिया की होगी और दूसरी आपके पास एसपीडी की होगी। एसपीडी में आपको कहाँ से पढ़ना है? एसपीडी में आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का पीछे ऑब्जेक्टिव आता है, करीब 400 से 500 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। तो आप इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप कम से कम इसको कंप्लीट कर जाइए। और दूसरी कि आप इस बुक में आपको फटाफट 100 करके एक दिया हुआ रहेगा, फटाफट100.com, तो इसको आप जरूर कंप्लीट कर जाइए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने करेंट अफेयर कंप्लीट भी कर लिया है, तब भी आप इन 2 बुकों से, इन 2 जगहों से जितने भी प्रश्न हैं उसको आप रिवाइज कर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है फ्रेंड, वह यह आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है कि मेरा अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, घर वाले क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, मेरा लाइफ कैसा कटेगा। क्योंकि आप इस चीज़ को सोच करके आप एग्ज़ाम में 2 नंबर स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाइएगा, लेकिन इस चीज़ को सोच करके फ्रस्ट्रेशन में आप 5 नंबर जरूर गलत कर आइएगा। क्योंकि मेरा खुद देखा हुआ है फ्रेंड, मैंने जिस भी एग्ज़ाम में खुशी मन से या बहुत अच्छे मन से मैं जिस एग्ज़ाम को देने बैठा हूं, और मुझे यह फील हुआ है कि मैं इस एग्ज़ाम को कर लूँगा, उस एग्ज़ाम में मैंने निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त की है। और जिस भी मैंने एग्ज़ाम में यह सोचा है कि यह एग्ज़ाम बहुत कठिन है, मैं कैसे निकाल पाऊँगा, कहीं ना मेरा एग्ज़ाम ना निकले, पता नहीं कैसे प्रश्न आएंगे, तो जिस भी एग्ज़ाम में मेरे मन में तनाव रहा, डर रहा, उस एग्ज़ाम मेरा अच्छा होते भर में ख़राब चला गया है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है। और आपको यह सोचना है कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मैंने 1 साल 1.5 साल अपने जीवन के दिए हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, तो मेरा होना तय है और होगा ही मेरा। यह आपके मन में एक अच्छा अप्रोच होना चाहिए। और साथ में यह भी होना चाहिए कि अगर नहीं भी होता है तो मैं इससे बेहतर करूँगा। मतलब आपके मन में डर नहीं होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि डर जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके नंबर को घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, मन को सकारात्मक रखिए। और यह मेरा लास्ट वीडियो था CBT 2 पर। इसके बाद ग्रुप डी पे वीडियो आएगी और थोड़ा लेट से वीडियो आएगा फ्रेंड, तो तनाव नहीं लेना है। टेक्स्ट बुक आप पास ज़रूर से ज़रूर बाई कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ग्रुप डी में भी आपको काम देगा, बहुत जगह काम देगा, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे वहाँ पे काम देगा। तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा कोई बर्बाद जाने वाला है। तो नीचे आप लिंक पे जाइए, वहाँ से क्लिक कीजिए, और एक कोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, AYYDSR, यह मेरा कोड है फ्रेंड। यहाँ इस कोड को डाल करके आपको कुछ छूट भी प्राप्त हो जाएगा। तो कोड को डाल करके टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करके आप टेस्ट डेली बेसिस पे ज़रूर दीजिए।
तो बस आज के लिए इतना है फ्रेंड। बेस्ट विशेष फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए, सफलता प्राप्त कीजिए और आपकी मनपसंद जो आपकी पोस्ट है वो आपको ज़रूर मिले। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।